दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी जीडी के लिए हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लास में। अगर आपने हमारी पहली हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लास नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्लास में हम सर्वनाम से बनने वाले इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों पहले सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है मैं, तू, आप, यह, वह, उसका, उसकी, इस तरीके के शब्द आते हैं। अगर बात करें निजवाचक सर्वनाम की, निजवाचक सर्वनाम में जो है आप शब्द आता है, यानी कि स्वयं के लिए बात करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, यह वस्तु या वह वस्तु, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, इसमें कोई, कहीं, कुछ, इस तरीके के शब्द आते हैं, यानी कि इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें, क्या, क्यों, कौन, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो शब्द आते हैं, जो करेगा सो भरेगा, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। चलिए दोस्तों इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका भाई खेलता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों उसका भाई खेलता है इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका, उसके शब्द के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इन 4 में से कोई एक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है जो आपको बताना है। ऑप्शन ए कब, ऑप्शन बी किन्हें, ऑप्शन सी उसको, ऑप्शन डी कहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उसको। दोस्तों उसको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, बाकी तीनों प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? दोस्तों इसमें से एक ऐसा बताना है आपको जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी तुम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कौन। दोस्तों कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, इस वाक्य में खुद ही में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संकेतवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों खुद ही का मतलब है यानी कि कोई अपने बारे में बात कर रहा है, इसलिए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों आप भला तो जग भला यानी कि अपने आप के बारे में बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संयुक्तवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त सर्वनाम। दोस्तों सब कोई जो है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों उत्तम पुरुष जो है
पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी सो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी कौन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन। दोस्तों कौन में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कोई में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो और सो में जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 10, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विकारी सर्वनाम, ऑप्शन बी अविकारी सर्वनाम, ऑप्शन सी संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11, वह आप ही चला गया, आप में कौन सा सर्वनाम है? आपको आप शब्द में बताना है कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों आप यानी कि अपने आप के बारे में बात करी जा रही है, और जहां पर अपने आप के बारे में बात करी जाती है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। दोस्तों हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो है 11 है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। दोस्तों हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों आप इन दोनों सवालों में अंतर जरूर समझिएगा। इसमें भेद पूछा गया है, उसमें सर्वनाम पूछा गया है। अगर आपसे पेपर में सर्वनाम पूछा जाए तब आपको आंसर 11 लगाना है, अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछा जाए तब आपको आंसर 6 लगाना है, क्योंकि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? दोस्तों इन 4 में से कोई एक सर्वनाम है जो आपको बताना है। ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी कौन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन। दोस्तों कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 15, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? दोस्तों इन 4 में से कोई एक सर्वनाम का भेद नहीं है जो आपको बताना है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक सर्वनाम। दोस्तों गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? दोस्तों इन 4 में से कोई एक शब्द सर्वनाम है जो आपको बताना है। ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी पढ़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुछ। दोस्तों कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष सर्वनाम वाले जोड़े कौन से हैं? ऑप्शन ए मैं हम, ऑप्शन बी तू तुम, ऑप्शन सी वह वे, ऑप्शन डी इससे इन्होंने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं और हम। दोस्तों मैं और हम जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम।
दोस्तों जहाँ स्वयं यानी कि अपने आप की बात आ जाए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। दोस्तों मुझे इस प्रकार के जो होते हैं ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं और उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों आपको कोई में बताना है कौन सा सर्वनाम होने वाला है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों कोई में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।